के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। सम्मानीय धर्म प्रकाश भारती बोल जी। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर सौरभ सुमन जी का। पहली बार वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में जुड़ी मुख्य अतिथि के रूप में, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें आज मीटिंग में रखी। उनका बहुत बहुत आभार। मैं अभी बौद्ध गया था तो माननीय के बौद्ध जी के माध्यम से डॉक्टर सौरभ सुमन जी से मेरी मुलाकात हुई, और जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि उनमें टैलेंट है। टैलेंट के साथ साथ समाज के प्रति पीड़ा भी है। तो मैंने उन्हें अनुरोध किया कि हम लोग प्रत्येक दिन शाम को 9 बजे वेबिनार करते हैं। 25 बिंदु हमने सिलेक्ट किए हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप भी एक दिन बोलिए। तो उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ से दशरथ अहिरवार साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वो सरकारी नौकरी में होने के बाद, बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी कभी नौकरी की परवाह नहीं करते और हमेशा सामाजिक धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव महेश्वर चांदा जी आज संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे नागपुर के बहुत ही सीनियर साथी हमारे प्रकाश जी बौद्ध कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहब मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और चूंकि अब समय खत्म हो गया है, समाप्ति की ओर है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता। विषय जैसा रखा गया है कि हम कहीं भूल ना जाए, राजनीतिक आरक्षण से क्या फायदा क्या नुकसान। तो साथियों, ये जो 24 सितंबर 1932 को बड़ी मजबूरी के कारण गांधी जी के साथ पैक्ट हुआ था, और उस पैक्ट से जो हमें पृथक निर्वाचन छोड़कर ये जॉइंट निर्वाचन लेना पड़ा, तो ये उसी दिन से चमचा युग की शुरुआत हो गई थी। और परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तख्तकाल इसका बहिष्कार कर दिया था कि मेरे लोग तो जाएंगे, लेकिन वो बिना पूछ के होंगे, वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोगों से समाज की रक्षा करने की उम्मीद निरर्थक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मान्यवर काशीराम साहब ने पृथक निर्वाचन को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला, और वह फार्मूला था बहुजन समाज बनाने का। उन्होंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज के सही नुमाइंदे यानी सही प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभाओं में भेजना चाहते थे, लेकिन गांधी एंड कंपनी या ब्राह्मणवादी षड्यंत्र ने बाबा साहब के इस शस्त्र को, हथियार को निष्फल कर दिया, कमजोर कर दिया। तो हम इसे दोबारा से ताकतवर करते हैं, और ताकतवर करने के लिए उन्होंने भाईचारा बनाओ आंदोलन पूरे देश भर में चलाए। मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मानवत काशीराम साहब चाहते थे कि जिस दिन एससी और ओबीसी और एसटी का भाईचारा बन जाएगा, उस दिन हम फिर पृथक निर्वाचन की कमी को पूरा कर देंगे और सही नुमाइंदे संसद में हम भेज देंगे। बड़ी दूर तक इसमें सफलता भी मिली,
कामयाबी भी मिली। तो इसी को याद कराने के लिए, चूंकि आज 131 सांसद संसद में बैठे हैं एससी और एसटी के, और 200 से अधिक सांसद ओबीसी समाज के संसद में बैठे हैं, यानी 330 के करीब सांसद आज ओबीसी, एससी, एसटी के संसद में बैठे हैं। और संसद में अपनी सरकार बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? 272 की। अगर 272 सांसद हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हम अपनी सरकार सेंटर में बना सकते हैं। लेकिन 300 से अधिक सांसद होने के बाद भी हम वहां मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। यानी गांधी जी के 3 बंदर, जो अंधे हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो बहरे हैं जिन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ता, जिनका मुंह बंद है, जिन्हें बोलने की इजाजत नहीं है, ऐसे लोग वहां बैठे हैं। और बैठने का कारण है कि टिकट उनका है, पैसा उनका है, मीडिया उनका है, प्रबंधन उनका है, षड्यंत्र उनका है। तो वो अपने षड्यंत्र, प्रबंधन, मीडिया, धन और दल और टिकट के माध्यम से वो समाज का जो सबसे ज्यादा नालायक व्यक्ति होता है, जो जिस समाज में जन्मा है उसका सबसे ज्यादा कलंकित व्यक्ति होता है, नालायक व्यक्ति होता है, वह उसी को टिकट देकर और अपना सारा जंतर तंत्र इस्तेमाल करके, षड्यंत्र इस्तेमाल करके, साम दाम दंड भेद की रणनीति को इस्तेमाल करके, तो उसको फिर वो पावर दे देते हैं। तो वो समाज का खून चूसता रहता है, खून चूसता रहता है, खून चूसता रहता है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। आपने सुना होगा, एक कहावत कही जाती है कि कुत्ते के मुंह में हड्डी, कुत्ते के मुंह में यदि हड्डी लग गई तो वो उसको छोड़ नहीं सकता। तो कभी आप लोगों ने इसका चिंतन नहीं किया कैसे ये कहावत क्यों कही गई है? तो आप देखिए कि कुत्ता जिस हड्डी को चबाता है वो सूखी हड्डी होती है, उसमें खून तो होता नहीं, लेकिन इसके बाद भी कुत्ता उस हड्डी को चूसता है, छोड़ता नहीं। तो वो क्या वजह है, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब वो सूखी हड्डी को चूसता है तो उसके जावड़े में से खून निकलता है, वही हड्डी चुभती है और वो चुभने से उसका खून निकलता है, और उसका खून निकलता है, वो उसको चूसता है। वो सोचता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है, उसको ये ज्ञानी नहीं है कि वो हड्डी में से खून नहीं निकल रहा, वो उसका अपना खून है, वो अपना ही खून चूसने में लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से रिजर्वेशन से जो हमारे एमएलए एमपी आते हैं, मंत्री मिनिस्टर बनते हैं, वो समाज का खून चूस रहे हैं। और वो क्या सोचते हैं कि बड़े ओहदे पे पहुंचकर कि हम किसी दूसरे का खून चूस रहे हैं, हम किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और अपना भला कर रहे हैं। लेकिन उनको ये होश नहीं है, उनको ये होश नहीं है कि वो अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं, अपने आने वाली जनरेशन का भी सत्यानाश कर रहे हैं, और समाज का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो ये बोध उनको कराया जाए। जो पूंजीपतियों की पार्टी है, जो मनुवादियों की पार्टी है, वो टिकट देने में 2 प्रकार का मानक मापदंड रखती है। क्या मापदंड रखती हैं? वो जब सामान्य को, यानी मैं कहता नहीं हूं लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, अपर कास्ट को जब टिकट देती हैं तो उसकी योग्यता देखती हैं, उसकी योग्यता क्या है। और जब वो एससी एसटी ओबीसी को टिकट देती हैं तो उसकी अयोग्यता देखती हैं, अयोग्य कितना है। योग्य को टिकट नहीं देती, अयोग्य को टिकट देती है। ये 2 मानक है। अपर कास्ट को टिकट देती हैं योग्य को, और एससी एसटी ओबीसी में टिकट देते हैं अयोग्य को। जो अयोग्य होता है, जो लल्लू होता है, लल्लू जिसे लल्लू कह सकते हैं हम,
तो ऐसे लल्लुओं को आगे करके तो वो संवैधानिक अधिकारों पर आक्रमण करते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको समाप्त करते हैं और इतने गलत गलत कानून बहुजन समाज के लिए पास किए जा रहे हैं पार्लियामेंट में। और 300 से अधिक सांसद बैठे हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के सांसद बैठे हैं, 47 शेड्यूल ट्राइब के सांसद बैठे हैं और 200 से अधिक ओबीसी के सांसद बैठे हैं। लेकिन वो अपने समाज का, अपने देश का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, वो लोकतंत्र का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनको बोध नहीं है। और बोध है तो हिम्मत नहीं है, चरणों के सिवाय उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तो हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से समाज को जागृत करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। और जो कांशीराम साहब का मकसद था कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज को तैयार करके तो उनको अल्पजन से बहुजन बनाना है। अल्पजन से बहुजन बनाना एक फार्मूला के तहत हमको काम करना है। और जिस दिन हम अल्पजन से बहुजन हो जाएंगे उस दिन इस देश में पृथक निर्वाचन सिस्टम लागू हो जाएगा, हम सफल हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की रणनीति है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इतने बड़े कठिन विषय को बहुत ही सरल और सुंदर से आपने समझाए हैं। मेरे ख्याल में आज का वेबिनार में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह आज समझ गए होंगे। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रकाश